हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रोड, बॉटनी लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। हमने पीछे के जो वीडियो था उसके अंदर पुष्प की संरचना तथा पुष्प का जो पुष्प सूत्र है उसके बारे में चर्चा की थी, यानी कि फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड फ्लोरल फॉर्मूले की, और उसके बाद हमने परागधानी की संरचना की भी बात की थी। अब आज जो हम प्रयास कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पुष्प हैं उसको हम डायरेक्टली यदि देखें तो उसमें पुष्प की जो संरचना है वो किस प्रकार की दिखती है, हमें पुष्प कैसा दिखता है। तो उसके जो प्रत्येक भाग हैं उसको एक पुष्प लेकर के समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और चैनल को, जो कॉलेज का चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम अपने मूल जो टॉपिक है उस पर आते हैं। पुष्प की संरचना समझाने के लिए मैं आज जो आपके सामने जो पुष्प लेकर के आया हूँ वो धतूरे का पुष्प है। धतूरे का जो पुष्प है उसको सभी ने देखा होगा। धतूरा जो है वो सोलेनेसी कुल का प्लांट है। सोलेनेसी जो कुल होता है, यानी सोलेनेसी फैमिली है, उसके अंदर ये पाया जाता है। हमने जो पहला वीडियो था जो पुष्प की संरचना की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पुष्प जो होता है उसके अंदर दो चक्र पाए जाते हैं। पुष्प की संरचना के अंदर यदि हम देखें तो उसमें दो चक्र पाए जाते हैं। एक चक्र को तो कहते हैं सहायक चक्र और एक चक्र को कहते हैं आवश्यक चक्र। जो सहायक चक्र होता है ना, वो पुष्प की जो इसकी जो जननी की क्रिया है उसमें भाग नहीं लेता, सहायक चक्र। और जो आवश्यक चक्र है वो मुख्यतः जननांगों से मिलकर बना होता है। तो जो सहायक चक्र है उसके अंदर तो मुख्यतः आएंगे बाह्य दल और दल, यानी कि बाह्य दल मिलकर के बाह्य दल पुंज कैलिक्स का निर्माण करेंगे और दल जो है वो मिलकर के दल पुंज का निर्माण करेंगे। और जो आवश्यक चक्र है, आवश्यक चक्र जो होते हैं उसके अंदर पुमंग और जायांग आते हैं। तो ये जो धतूरे का पुष्प है उसके अंदर हम जो सहायक चक्र हैं, सहायक चक्र के अंदर पुमंग और सहायक चक्र के अंदर जो बाह्य दल और दलों को शामिल किया गया है। इसके अंदर आप देखिए जो ये ग्रीन कलर के हैं, 5 ग्रीन कलर के, 1 2 3 4 और 5, ये जो हैं इनको कहते हैं बाह्य दल। इनको क्या कहते हैं? बाह्य दल, या इसको सेपल बोलते हैं। यानी कि बाह्य दल पुंज की एक इकाई है ये सेपल। ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 दिखाई दे रहे हैं, जैसे 4 ये और 1 ये जो 5 जो हैं ये क्या होते हैं? ये सेपल होते हैं। और ये सेपल जो मिलकर के, यानी कि बाह्य दल मिलकर के पूरा बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। ये बाह्य दल पुंज हो गया, जो कि बाहर का जो सहायक चक्र है उसका भाग होता है। ये कलर्ड हैं, ग्रीन कलर के होते हैं बस सामान्यतः। इसको जैसे ही हमने ये हटा दिया, हमने किसको हटा दिया? 5 जो बाह्य दल थे जो मिलकर के बाह्य दल पुंज का निर्माण कर रहे थे। अब इसके बाद दूसरा जो है, एक बता देता हूं मैं, जो बाह्य दल हैं, बाह्य दल पुंज को कैलिक्स कहते हैं। और जो बाह्य दल हैं उनको जो हम सिंबल से लिखते हैं तो उसको के से लिखते हैं। और के जो क्या थे, यहाँ पर जो ग्रीन कलर के थे सारे जुड़े हुए थे, तो इसलिए जो धतूरे का सूत्र लिखते हैं हम उसमें के और उसके नीचे ब्रैकेट लगा करके और ब्रैकेट के अंदर 5 लिख देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो दूसरी संरचना है ये जो होती है दल की, ये क्या होती है? दल। और दल जो होती है जिसको हम पेटल बोलते हैं, यानी कि दल पुंज की एक इकाई पेटल है। और ये पेटल जो होते हैं यही संख्या में 5 होते हैं। कितने होते हैं ये संख्या में? यही 5 होते हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो पेटल जो हैं ये भी संयुक्त हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 होते हैं और यही संयुक्त हैं। कहने का मतलब जो पेटल हैं इनकी संख्या कितनी होगी धतूरे में? 5 होंगी। और ये पेटल यानी कि दल मिलकर के सारे दल पुंज का निर्माण करते हैं। अब ये जो यानी कि बाह्य दल पुंज और दल पुंज, ये जो दोनों मिलकर के जो एक चक्र का निर्माण कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? सहायक चक्र बोल रहे हैं। इसके बाद ये जो इसका काम क्या होता है?
ये जो दल जो होते हैं ना, ये पुष्प को रंग प्रदान करते हैं। जैसे ये यहाँ पर जैसे इसका व्हाइट रंग है, तो इसका मतलब इसके जो दल जो क्या है, व्हाइट हैं। इसी प्रकार जैसे गुलाब हैं, गुलदाउदी हैं, या कोई भी पुष्प की हम बात करें तो उसको मुख्य रूप से जो दल जो होते हैं ना, दल का जो कलर होता है ना, वही उस पुष्प का कलर होता है, जो कि इन कीटों वगैरह को जो है वो आकर्षित करता है, उसका कलर बन जाता है दलों से। तो यहाँ पर जैसे दल किस प्रकार के हैं, व्हाइट कलर के हैं, इसलिए इनके दल क्या हो गया, व्हाइट कलर। अब देखो ये जो हमने दोनों चक्र पढ़े थे, ये क्या थे, सहायक चक्र थे। उसके बाद आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र के अंदर शामिल होती है दो चीजें, एक तो होता है पुमंग, एक होता है जायांग। पुमंग जो होता है ना, पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर, जिसको स्टेमन बोलते हैं। और पुमंग जो होता है उसको पूरा जो पुमंग होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें एंड्रोसियम बोलते हैं। और साथ में दूसरी जो चीज होती है वो होती है गाइनोसियम, जिसको बोलते हैं जायांग। तो पहली बात हम पुमंग की कर रहे हैं, जिसको हम ए से लिखते हैं। तो अब देखो इसमें ए पुमंग कितने हैं, हम इसको अंदर देखते हैं। पुमंग कितने हैं इसकी संख्या गिन लेते हैं। ये देखिए, पुमंग पुमंग की संख्या यहां पर दिख रही है। जो बीच वाला भाग जो है गोलाकार, जो ये तो दिख रहा है, ये तो ओवरी का भाग है। ये जो दिख रहा है ना आपको बीच में जो ये दिख रहा है, ये तो ओवरी का जो ये जो दिख रहा है, ये तो ओवरी का भाग है। ऊपर स्टिग्मा, ये क्या है, ये तो स्टिग्मा है। और ये जो है तीन देखो आपको इधर दिख रहे हैं, और तीन इधर दिख रहे हैं ना, और दो ये दिख रहे हैं, ये पांच हैं। ये पांच क्या है, ये पुमंग है। और ये जो पुमंग जो होते हैं ना पांच, तो आप संख्या में ए कितने लिखोगे, पांच लिखोगे। और पांचों जो ए हैं, ये देखो उसमें मैंने आपको पुष्प सूत्र में मैं आपको बताऊंगा, ये जो पुमंग जो होते हैं ना, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ, दल के साथ। इसलिए क्या कर देते हैं, जो ए जो हैं उसके ऊपर से सी की तरफ एक लाइन लगा देते हैं। ये देखो पुष्प का जो हम सूत्र पढ़ते हैं उसके अंदर ये देखो पांच साफ दिख रहे हैं ना, तीन तो ये रहे इधर, और दो ये रहे इधर। ये जो बीच का भाग है ये किसका भाग है, ये तो जायांग का भाग है, यानी कि मादा जो जननांग है उसका भाग है। अब देखो ये प्रत्येक पुमंग जो है, ये पुमंग इससे जुड़ा हुआ है। ये देखो अलग नहीं हो रहा, ये देखो इससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, दल से। ये पुमंग इस दल से जुड़ा हुआ रहा, ये पुमंग इस दल से जुड़ा हुआ है, ये देखो जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हो रहा। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो ए जो है वो सी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम लिखते हैं ना, तो जो सी लिख दिया ना, पहले जैसे के लिख दिया, पांच जो हम पहले पढ़े थे वाई दल, उसके बाद हम यहाँ पर दल लिखेंगे। तो दल मैंने जो व्हाइट कलर के बताए वो कितने थे, पांच, वो भी संयुक्त थे। उसके बाद हम ए जो लिखेंगे, ये पुमंग की संख्या हम पांच लिखेंगे। और पांच जो हैं, पांचों पुमंग किसके साथ जुड़े हुए हैं, दल के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ए लिख करके और ए के ऊपर की तरफ एक लाइन लगा देंगे सी के साथ। इसका मतलब क्या हो गया कि पुमंग जो है वो कोरोला के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब इसको हम अलग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये अलग कर दिया, किसको अलग कर दिया, ये जो बाह्य दल के साथ जुड़े हुए पुमंग थे ये अलग हो गए। अब जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर इसका जायांग है, इसका गाइनोसियम है। इसको कहते हैं नर जन्नांग वो थे, इसको कहते हैं हम मादा जन्नांग। मादा जन्नांग के अंदर देखो, इसके अंदर हम बात करें तो ऊपर के ऊपर ये जो भाग है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल। और नीचे जो भाग दिख रहा है वो इसकी क्या होती है, ओवरी होती है, जिसका हम काट काट करके देखते हैं। जो ओवरी जो होती है वो द्विअंडपी ओवरी इसके अंदर आसानी से दिखती है। तो कहने का मतलब ये आ गया कि एक हम पुष्प की यदि संरचना की हम बात करें तो पुष्प की संरचना के जो बाहरी वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं।
जो बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है। यहाँ हम धतूरे का हम उदाहरण लिया था, जिसके अंदर ग्रीन कलर के बाह्य दल से संख्या में 5 और पांचों जुड़े हुए थे। उसके बाद अंदर की तरफ जो व्हाइट कलर के थे वो होते हैं दल। दल भी जुड़े हुए 5 थे और पांचों दल जो मिलकर के दल पुंज का निर्माण कर रहे थे। और उसके बाद दलों के अंदर की तरफ क्या था, पुमंग था। और पुमंग जो होता है वो नर जननांग होता है। और पुमंग की जो प्रत्येक इकाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हमें पुंकेसर बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। तो और जो पुमंग जो था ए एंड्रोसियम जिसको बोलते हैं, एंड्रोसियम जो किसके साथ, ए के साथ सी के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए ए के ऊपर हम लाइन लगा देते हैं सी तक की, तो वो उसमें जुड़े हुए हो गए। और उसके बाद अंदर की तरफ ये क्या है, जायांग, जिसको हम इंग्लिश के अंदर गाइनोसियम बोलते हैं। और जायांग के अंदर ऊपरी ऊपर क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये नीचे के नीचे ओवरी। ओवरी का जब हम काट काट कर देखते हैं तो इसकी द्विअंडपी ओवरी दिखती है। तो ये एक पुष्प की संरचना जिसके अंदर सहायक चक्र और आवश्यक चक्र को दिखाया गया था। आप खुद स्टूडेंट्स जो हैं, ये आजकल जैसे हैं धतूरे के पौधे काफ़ी हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ पर भी आपको मिले धतूरे का पौधा इनके पास जाइए और वहाँ पर इस पुष्प को देखिए। उसके बाद जो मेरा वीडियो है उसको देखने के बाद आप देखिए, आप खुद अलग कीजिए उसको, अलग देखिए आपकी ये बाह्य दल पुंज हैं जो बाह्य दल से मिलकर के बना होता है। जो वाइट कलर का है ये दल पुंज है जो 5 वाइट दल का बना हुआ है। और ये जो दल हैं ये ही इसको कलर प्रदान करते हैं। फिर इनको धीरे धीरे आप अलग करते जाइए और फिर उसके बाद अंदर का जो भाग है उसके अंदर आप इस जायांग को देखिए। आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। समझना जरूरी भी है क्योंकि थ्योरेटिकल लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो सोलेनेसी फैमिली है वो इम्पोर्टेंट है। और साथ के अंदर जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में जो धतूरे का प्रैक्टिकल है हम जरूर करवाते हैं। और धतूरा जो है वो प्रैक्टिकल के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप धतूरे के पुष्प की अच्छी तरह से संरचना को आप देखिए और इसको पढ़िए। आगे का जो वीडियो है वो बहुगुणता और असंघ जनन के ऊपर आएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।